तुर्की की मदद के भरोसे है पाकिस्तान। तुर्की ने कराची भेजा है अपना जंगी जहाज TCG बुयुकाडा वॉरशिप पाकिस्तान पहुंचा है। ये एक और अहम डेवलपमेंट जिसके बारे में हम आपको दे रहे हैं जानकारी। तुर्की ने अपना जंगी जहाज कराची भेजा है, नाम है TCG बुयुकाडा। तो पाकिस्तान तुर्की की मदद के भरोसे नजर आ रहा है। तो अब इसके मायने क्या हैं ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान में तुर्की का बुयुकाडा। पाकिस्तान ने कहा कराची पहुंचा तुर्की का जंगी जहाज। समुद्री सुरक्षा सहयोग में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जल्द ही अरब सागर में युद्धाभ्यास किया जाएगा। तुर्की ने कहा सद्भावना संकेत के लिए उनका जंगी जहाज पाकिस्तान पहुंचा है, कराची पहुंचा है। युद्धाभ्यास में शामिल होना पहले से ही तय था। पहले भी पाकिस्तान के साथ तुर्की नेवी ड्रिल में शामिल हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कमांडर अतुल भारद्वाज इस वक्त हैं। भारद्वाज साहब, आप किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं? आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ कौन, जब यह सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहला नंबर चीन का आता है। तुर्की का रुख थोड़ा सा डगमगाता हुआ, बैलेंस करता हुआ तुर्की खुद को दिखता है, लेकिन जंगी जहाज भेजा गया है ऐसे मौके पर कराची, कैसे देखा जाए? देखिए, तुर्की है वो तो अपना बेसिकली अपनी एडवांटेज देख रहा है। कोई भी वॉर होती है, अगर आप देखें तो अरब में वॉर होती है, वेस्ट एशिया में वॉर होती है, कहीं भी वॉर होती है तो तुर्की अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है इन सब देशों में। वो चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड को वो कंट्रोल करे और इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर जो ऑटोमन एम्पायर का पहले पास्ट में एक होल्ड रहा था वो होल्ड वापस इस्टेब्लिश करे। तो जहाँ भी ऐसी जंग होती है वो अपने देखता है उसको कहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकता है। पर तुर्की और पाकिस्तान में डिस्टेंस बहुत है। दूसरी तरफ अगर आप इंडियन नेवी को देखते हैं, जैसे कि आपने बताया, इंडियन नेवी एक बहुत पावरफुल नेवी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स है और मिसाइल से लैस है। 1971 वॉर में अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत छोटे से मिसाइल बोट से नेवी ने बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन किया और छोटे से मिसाइल बोट जो कराची हार्बर के पास करीब लेके गया और वहाँ से मिसाइल अटैक किया और वहाँ तहस नहस मचा दी। अब आज की डेट में इंडियन नेवी जो है वो बहुत ही सक्षम है। मिसाइल्स उसके पास हैं जो कि बहुत दूर की रेंज से वो फायर कर सकती है। अभी आपने मेंशन किया नया जहाज़ आ रहा है हमारे पास रशिया से, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ लैस है। अब हम अटैक कर सकते हैं, हम एकदम पल्वराइज कर सकते हैं पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी को, क्योंकि कराची हार्बर अगर वहाँ पर उस पर अटैक होता है, अगर ग्वादार पोर्ट पे भी हम अटैक करते हैं तो हमारे पास पूरी वो है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान एकदम ज़मीन पे आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास इंडियन नेवी से उनको ख़तरा भी है। और जो पाकिस्तान के पास जो कुछ सबमरीन्स हैं या जहाज़ हैं उनकी हालात बहुत खस्ता है, वो बहुत पुराने हैं, मेंटेनेंस लेवल्स उनका हाई नहीं है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान इंडियन नेवी है और उसकी मोबिलिटी उसकी एक एडवांटेज है। वॉर के बहुत पहले से इंडियन नेवी ऑलरेडी मौजूद है उस एरिया में और अपनी एक्सरसाइजेस कर रही है जी। अब एक्सरसाइजेस कर रही है, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गन बोट डिप्लोमेसी। और ये जो फेज़ है अभी, जब इंडियन नेवी पूरी अपनी उस वॉर के मोड में आ जाएगी तब पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में उनकी हार्बर और उनकी इकोनॉमी को ब्लॉकेड एस्टैब्लिश करेगी। बिल्कुल अतुल सर, ताकि वहाँ से कोई जो आपने कहा ये इसका सार ये निकलता है कि आप जो भारत की नेवी है वो पाकिस्तान पर लगातार भारी भी पड़ेगी और जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है वो पहले ही देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पर नाकाफी है और भारत उस पर भारी पड़ रहा है।